अभी बज गए हैं सुबह के 10:30 और आज की सुबह की शुरुआत भी हो चुकी है इस नई वीडियो में। नाश्ता पानी सब हो गया है मेरा और अभी चलूँगा मैं जंगल के लिए। तो बताते हैं आपको कि क्यों जा रहे हैं हम जंगल अभी। तो चलिए ले चलते हैं इस रास्ते से आपको। तो ये देखिए ढोनों में यहाँ पे आलू की फसल तैयार हो चुकी है और चल पड़े हम कट्टा कुदाली लेके जंगल की तरफ। तो यहाँ पे ये झंगोरे की फसल भी है और कुछ कुछ कोदे की फसल है और यहाँ पे है साटी। तो ये अलग अलग किस्म की फसलें इन खेतों में बोई गई हैं जो कि अब धीरे धीरे उग रही हैं आजकल। और ये है हमारा एक खेत, इसमें भी धान बोया था मैंने और यहाँ से जा रहे हैं हम आगे। तो आजकल ढोनों की सारी में निराई गुड़ाई भी चल रही है। सभी लोग यहाँ पे फसलों को छांटा छांटा कर रहे हैं खरपतवारों से। और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग किस्म के कई सारे फूलों की एक कॉलोनी टाइप की है। रास्तों में पूरी तरीके से ये फूल बिछे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस खेत में तो गुड़ाई हो चुकी है आधी आधी और अभी भी लगे हुए हैं लोग। और उधर से भाग रही है एक जंगली बिल्ली, ये देखिए ढोडू बोलते हैं हम इसको, जंगली ढोडू। और नीचे है गेहूं की फसल खेतों में। गुड़ी अच्छा छोटवा माई, ये नीचे टनवाल में चल रही है अभी गेहूं की कटाई। नया नया ताज़ा ताज़ा गेहूं आजकल खिल रखा है। अब अगर ज़्यादा समय इस फसल को ऐसे रहने दिया तो बारिश से ये बर्बाद हो जाएगी, इससे पहले इसकी कटाई हो चुकी है। तो अभी खेतों में लोग बातचीत कर रहे हैं कि साल भर तो लोग इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी खेतों में बंदर, सूअर, हिरन, काकड़ ये सब फसलों को बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में मिलता है थोड़ा बहुत फसलों की कॉम्पलें और उन्हीं से हमें काम चलाना पड़ता है फिर। तो ये हम कॉरिडोर से आगे जा रहे हैं अभी। इधर कॉरिडोर का एरिया है, काफ़ी सारे उड़ियार यानी कि गुफाएं इस एरिया में पाई जाती हैं। किसी दिन दिखाएंगे आपको डिटेल से। काफ़ी नीचे की तरफ बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ। तो जंगलों में तो हम पहुँच गए हैं। यहाँ आते आते हमें 11 बज गए हैं अभी और 1 किलोमीटर दूर और जाना है हमें। तो आज इन जंगलों में काफ़ी कम लोग आ रखे हैं, शायद हल्ला गुल्ला कुछ नहीं हो रहा है और थोड़ी थोड़ी डर जैसी लग रही है। धूप भी आ गई है जंगलों में, ये देखिए हल्की हल्की, ज़्यादा तेज़ धूप तो है नहीं आज लेकिन हल्की फुल्की है। अब आपको दिखाता हूँ इस एरिया का सबसे बूढ़ा बांज का पेड़, ये रहा विशालकाय पेड़। इसकी टहनियाँ देखिए क्या फैल रखी हैं छाते की तरह आसमान में। काफ़ी दिनों से जंगलों की ये वाली चढ़ाई नहीं की है तो सांस जैसी फूल रही है एकदम। अब हैबिट बनानी पड़ेगी 2-4 दिन लगातार आके। लगभग 2-2.5 महीने के बाद आ रहा हूँ मैं इस तरफ। तो यहाँ पे इन झाड़ियों के अंदर काफ़ी सारे जंगली मुर्गे भी छिपे हुए हैं। अभी हमारे आते ही वो अंडरग्राउंड हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको उत्तराखंड का राज्यफल काफल। वाह, इस बार तो बहुत सारे काफल लग रहे हैं, मज़ा आ जाएगा इस बार काफल खाने में। ये देखिए कितने सारे काफल लगे हैं इस पेड़ पे। और अभी तो ये ट्रेलर है, आगे जंगलों में तो न जाने कितने काफल लगे होंगे, वो भी दिखाएंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे है एक किलमोड़ी, देखिए किलमोड़ी भी काफ़ी सारी लगी हैं जंगलों में। तो अभी जा रहे हैं हम नीचे पातल सैंड के रास्ते पे और यहीं पे है आगे मटखैनी। वहाँ से हम 2 कट्टे मिट्टी लाएंगे खोद के। और पेड़ों पे तो काफ़ी ज़्यादा काफल लगे हैं यहाँ पे, ये देखिए भरे पड़े हैं काफलों से पेड़ इस बार। अभी हरे हैं और लगभग 1-1.5 महीने के बाद पक जाएंगे अच्छे से, तब आएंगे हम यहाँ पे थैला लेके भर भर के काफलों को लेने के लिए। और जंगल के सन्नाटे में सुने यहाँ पे कीट पतंगों की आवाज़ें। यहाँ पे रास्तों में देखिए कितने सारे फूल गिर रखे हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल के पत्ते जैसे। और ये पूरे रास्ते पत्तों से भरे पड़े। तो काफ़ी समय के बाद जंगल आने पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी देखने को मिल रही है यहाँ पे और नए नए किस्म के फूल भी देखने को मिल रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं मटखैनी की धार में। तिल मटखैनी हुआ ये
और यहाँ से दिखाई देता है सनकोट गांव का सुंदर नज़ारा। और वो नज़ारा ये रहा सामने। इस तरह से यहाँ से सनकोट गांव दिखाई देता है हमारे सामने। ये देखिए अभी चहल पहल हो रही है सनकोट गांव में। और यहीं पे ही है मटखैनी, ये रहा। लेकिन हम यहाँ पे नहीं खोदेंगे, हम जाएंगे यहाँ से थोड़ा नीचे उस साइड। तो अब चलेंगे हम चीड़ देवदार के जंगलों से होते हुए यहीं पे नीचे, और वहाँ पे हमारा मटखैनी का एक छोटा सा खड्डा। कन्या में खींचो, तो ये देखिए पोज बना के फ़ोटो खींचने की तैयारी चल रही है। तो फ़ोटो खींचने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। देखिए कहाँ चढ़ गया है। ये देखिए कितनी लंबी टहनी है। और तो ये फ़ोटो खींचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा नीचे। मैं सकूँ टांग क्या है, तो छलांग नहीं मारूंगा मैं यहाँ से झूला झूलूंगा। तो ये है वो वाली मटखैनी। यहाँ पे थोड़ा बारीक किस्म की मिट्टी मिलती है, तो हम इधर पे आ गए हैं। और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं आते हैं इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे अभी नई नई मिट्टी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहीं कहीं से। ये घाट ठीक जी। ये देखिए इसके नीचे बिल्कुल ही गुफाएं बन रखी हैं अंडरग्राउंड मटखैनी। तो जो मिट्टी यहाँ पे है ये वाली काफ़ी अच्छी किस्म की मिट्टी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो इसी को ले जाएंगे हम। बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा पानी से गीली हो रखी हैं कल परसों की बारिश से, तो इधर की थोड़ा सूख रखी है। और यहाँ पे तो मिट्टी खोद खोद के लोगों ने गुफाएं जैसे बना रखी हैं, तो अंदर की तरफ से काफ़ी अच्छी सूखी मिट्टी मिल जा रही है। ये बाहर तो गीली है, लेकिन अंदर की तरफ ठीक ठाक है सूखी सूखी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मिट्टी खोदी जाती है पहाड़ों में। किसी भी पर्व त्यौहार या पूजा पाठ के लिए, लिपाई पुताई के यूज़ के लिए इस मिट्टी को हम ले जाते हैं। तो ये चारों तरफ का यहाँ से व्यू है कुछ इस तरह से। और कई किस्म के यहाँ पे पेड़ भी पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के। तो अब ले चलते हैं आपको ग्राउंड पे, सीधे ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इसके अंदर बन रखी है सुरंगें टाइप की। ये देखिए बड़ी बड़ी सुरंगें, और यहाँ पे काफ़ी सारी जड़ें भी आ रखी हैं बहुत सारे पेड़ों की। तो ये थी हमारी कुछ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। और इस तरह से मिट्टी हमने खोद दी है 1-2 कनस्तर के आसपास, और एक खोदने वाला थक चुका है, वहीं पे सो भी गया। अब देखता हूँ मैं इसको, ये टूटता कि नहीं टूटता ऊपर से। फिर कट बिटे ले पड़ेंगे तब बहुत। तो मिट्टी तो 1 कट्टे के आसपास हो गई है, इसको अब भर लेते हैं कट्टे में। तो ये यहाँ पे अभी मिट्टी भरी जा रही है, आधा कट्टा भर लिया है और धीरे धीरे दूसरा कट्टा भी भरेंगे। तो ये हैं हमारे 2 पेलुड़े आज के। इन पे हम भारा लगाएंगे मिट्टी के कट्टों का, और फिर जाएंगे आराम से यहाँ से घर के लिए। तो ये 1 कट्टा तो रेडी हो चुका है हमारा, अब दूसरे कट्टे की बारी है। और ये देखिए यहाँ पे गीली मिट्टी कैसे चप्पलों पे चिपक जा रही है। पाव भर के चप्पल 2.5 किलो के हो जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे पीछे पेड़ों की लंबी लंबी छटाएं किस तरह से बिखरी हुई हैं आसमान में चारों तरफ। क्या नज़ारे हैं, वाह! ये है रियल नेचर। और अभी यहाँ पे हमारा दूसरा कट्टा भी तैयार हो चुका है आधा आधा। बस अब 5-10 मिनट में चलते हैं यहाँ से घर के लिए। 9-2-11 होते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे नए नए छोटे छोटे पौधे देवदार के तैयार हो रहे हैं, और ये बाद में बन जाएंगे विशालकाय पेड़। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पेड़ है, काफ़ी विशालकाय। इसी तरह के पेड़ बनेंगे बाद में। और इसी देवदार की जड़ पे कुछ इस तरह के ये मशरूम उग रखे हैं, जंगली मशरूम। ये खतरनाक जहरीले होते हैं और इन्हीं से पेड़ सड़ते हैं। तो ये लग चुके हैं 2 कट्टों के भारे, लगाते हैं अब इनको पीठ पे। चलते हैं अब घर के लिए। क्या है
चलिए फिर चलते हैं। तो चल पड़े हैं हम अब यहाँ से घर के लिए। तो यहाँ पे हम हैं अभी चपचन पेड़ में, और ये भारा मेरा थोड़ा बांगा हो गया है, तो इसको सुधारता हूँ जल्दी से, फिर चलते हैं घर के लिए। 1-1.5 घंटा तो हो ही गया हमें यहाँ पे, तो अब जल्दी जाना पड़ेगा। अभी आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस हो चुका है और कॉरिडोर पहुँचने वाले हैं, तो थोड़ी देर में हम रहेंगे घर में। ये आ चुके हैं मिट्टी के कट्टे भी घर में, ये रहा दूसरा कट्टा। तो आज का काम यहीं पे समाप्त होता है। हेलो दोस्तों बोलो, बोल हेलो दोस्तों बोल दे। हेलो दोस्तों, मैं क्या खा रही हूँ वो? मैं क्या खा रही हूँ? ये देखो निक्कू क्या खा रही है अभी। और ये कौन है? थुन्नू। थुन्नू कितने में पढ़ती है? एक में। एक में। अच्छा। मेरा नाम ना निक्कू है, निक्कू। अच्छा तेरा नाम निक्कू है? निक्कू है। हाँ। मैं अरिति। अरिधि। अरिधि और निक्कू। अच्छा। ये देखो यहाँ पे हेलो निक्कू और दोस्तों। थुन्नू क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं तुम? 10 रुपए के तुरतुरे। हाँ। तो ये देखो ये 10 रुपए के तुरतुरे खा रहे हैं। आज दोपहर का खाना यही है या भात भी खाएंगे? दौड़ का व्योम बेबी से मिलने, जल्दी आ, दौड़ 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 दौड़। ये व्योम भी है आजकल घर में आ रखा गाँव में। अब इसको बेबी से मिलाते हैं यहाँ पे। आ जा व्योम, शाबाश। अब आ गया व्योम हमारी गोदी में। क्यों? सब आओ लहन से। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों की गैंग। हेलो बोल दो सब, चलो हेलो दोस्तों, हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। हाँ वेरी गुड। तो अब यहाँ पे खोली पे भी थोड़ा रंगाई पुताई हो रही है गुड्डू के द्वारा। गुड्डू पेंटर की कलाकारी देखते हैं आप जरा। चलो रुको रुको, उधर नहीं जाना, ठीक है? चल व्योम बोल, बहुत गंदा लग रहा, बोल तो। हाँ। ऐसे कर दे। अरे यहाँ पर से कर दे, यहाँ पर से कर दे, यहाँ पर से कर दे, कैमरे के सामने ऐसे कर दे। कर दे इधर दे, व्योम देख। ये दे यहाँ चा। अरे बच रखा, वेरी गुड। चाचा, हाँ इसे पति कर गया था। पॉटी कर दिया। ये खिला 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 उसे खिला। हाँ गुड गुड गुड, अच्छा लड़का है। 5वां दिन, ये है पेंटिंग का 5वां दिन एक खोली पे, और अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, तो देखते हैं कब तक हो पाता। तो ये हमने यहाँ पे धनिया की झाड़ें भी उपाड़ दी हैं, और ये है यहाँ पे इतना धनिया हो रखा हमारा इस बार का। ये धनिया के पौधों से इतना धनिया निकला हमारा इस बार का, और अभी भी पीछे के बाड़े में और गौशाला के बाड़े में है धनिया, तो मतलब हो जाएगा कम से कम 5-10 किलो धनिया। तो धनिया के बीजों को कलियों से पैरों से मसल के इस तरह से अलग किया जाता है, और फिर निकलता है असली धनिया। तो इस तरह से पहाड़ों में शुद्ध पहाड़ी धनिया उगाया जाता है, और ये इतना ताज़ा ताज़ा धनिया हमारे पास उपलब्ध है।